गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़ रहे थे भवानी प्रसाद मिश्र को और उनकी कविता घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होता है 1913 होशंगाबाद के टिगरिया गांव में और उनकी मृत्यु होती है 1985 के अंदर। 1985 के अंदर उनकी मृत्यु होती है। गांधीवाद से प्रेरित हैं और भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहकर भी पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। कल अपन ने पढ़ा उसमें पहले वह उनको घर की याद आती है। पहले खुद के बारे में बताते हैं कि वह किस प्रकार घर से दूर हैं और उसके बाद बताते हैं कि वह 4 बहनें और 4 भाई उसके घर पर हैं। घर के बारे में बताते हैं, अपनी बहनों के बारे में बताते हैं, फिर अपनी माँ के बारे में बताते हैं, उसके बाद अपने पिताजी के बारे में बताते हैं और आगे आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें बुझा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कवि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कवि बोल रहे हैं आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उसकी उनकी मिला लेकर। गीता पाठ किसे कहते हैं? गीता किसे कहते हैं? गीता एक धार्मिक ग्रंथ है अपना। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। दंड 260 करके, दंड यानी दंड बैठक, जो अपन कसरत करते हैं तो अपन निकालते हैं जो दंड बैठक उसे कहते हैं दंड। खूब मुदगर हिला लेकर, मुगदर किसे कहते हैं? मुगदर कहते हैं कसरत करने का एक उपकरण होता है, उसे लकड़ी का बना हुआ होता है मुगदर लकड़ी का बना हुआ होता है और कसरत करने के काम आता है। उसकी मूठ मिला लेकर, मूठ जो मुगदर का हत्था होता है, मुगदर के हत्थे को उसकी मूठ बोलते हैं। जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है यानी तैर रहा है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि आज गीता पाठ करके अब कवि को घर की याद आ रही है। कवि को घर की याद आ रही है कि अब उसके पिताजी हैं जो कि गीता पाठ करके और कसरत कर रहे हैं दंड 260 करके। कवि भवानी प्रसाद मिश्र के जो पिताजी हैं वो गीता का पाठ करते हैं और पाठ करने के बाद में वह कसरत करते हैं और कसरत में वो 260 दंड बैठक लगाते हैं और उसके बाद में 260 दंड बैठक लगाने के बाद में वो मुगदर को हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर कि वह मुगदर से बाद में कसरत करते हैं और उस मुगदर की मूठ उनके हाथों में उस मुगदर का हत्था भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी के हाथों में मिलाकर वह मुगदर को खूब हिलाते डोलाते हैं और कसरत करने के बाद में जब वे छत से नीचे आते हैं जब के नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। अब कवि क्या कह रहा है? जब के नीचे आए होंगे। अब कवि को घर की याद आ रही है और वह कह रहा है कि जब गीता पाठ करके दंड बैठक लगाकर पिताजी कसरत करने के बाद जब छत से नीचे आए होंगे, जब पिताजी छत से उतरकर नीचे आते हैं तो वह देखते हैं कि उनका नैन जल से छाए होंगे कि उनके आंखों में, नैन यानी आंखों में, जल कहते हैं आंसुओं को, आंखों का जल आंसू ही होता है कि जब वो छत से नीचे आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वह अपने 5वें पुत्र को वहां पर नहीं पाते हैं सामने, क्योंकि उनका जो 5वां पुत्र है वह कहाँ पर है? वह जेल के अंदर है। जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे कि पिताजी जब कसरत करके गीता पाठ करके दंड बैठक लगाकर छत से जब नीचे आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू आ गए होंगे। और आंसू क्यों आए हैं? क्योंकि वहां पर वह अपने बेटे को नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे।
हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हाय पानी गिर रहा है। कवि देख रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और घर नज़र में तिर रहा है। और उन्हें किसकी याद आ रही है? घर की याद आ रही है। उनकी आंखों में घर का नज़ारा सामने दिखाई दे रहा है, आंखों के सामने घर तैर रहा है। जिस प्रकार पानी सड़कों पर तैरता है, उसी प्रकार कवि की आंखों के सामने घर तैर रहा है। घर की तस्वीर कवि की आंखों के सामने आ जाती है। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि चार भाई चार, बुझा का अर्थ होता है बाएं, सहारा, नजर का अर्थ होता है निगाह, दृष्टि। नजर का अर्थ होता है निगाह, दृष्टि। बुढ़ापा किसे कहते हैं? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे बुढ़ापा कहते हैं। एक क्षण भी नहीं व्यापा यानी प्रभावित होना, व्यापा यानी प्रभावित होना। अब कवि क्या कह रहे हैं कि चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कि मेरे चार भाई और चार बहनें जो घर पर हैं, चार भाई और चार बहनें जो घर पर हैं, बुझा भाई प्यार बहनें। भाई के आपस में एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, अलग नहीं है। वो एक दूसरे का सहारा है, बुझा है। और बहनें क्या हैं? बहनें उनका प्यार है, बहनें उनको स्नेह देने वाली है, प्यार करने वाली है। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जब पिताजी नीचे आते हैं तो देखते हैं कि उनके जो चार बेटे और चार बेटियां हैं वो खेल रहे हैं या खड़े हो रहे हैं, खेल रहे हैं या खड़े हैं। जब उनकी नज़र उन पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि उनके बेटे खेल रहे हैं या खड़े हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, और मेरे जो पिताजी हैं वो बूढ़े हो गए हैं लेकिन एक क्षण भी नहीं व्यापा। वह बुढ़ापे को एक क्षण भी महसूस नहीं होने देते कि उनके बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे को वह खुद के ऊपर प्रभावशाली नहीं होने दे रहे हैं। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। और मेरे पिताजी हैं जो कि उन चार भाई बहनों को खेलते हुए देखकर, चार भाई और चार बहनों को खेलते हुए देखकर रो पड़े होंगे। क्यों रो पड़े होंगे? क्योंकि पांचवें पुत्र का नाम लेकर। और उनका पांचवा पुत्र है वो कहाँ पर है? वो जेल के अंदर बंद है, कैद है। और पांचवा पुत्र कौन है? पांचवा पुत्र स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस प्रकार वे कह रहे हैं कि पिताजी जब नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चार बेटे और चारों बेटियां खेल रहे हैं या खड़े हैं, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, फिर भी वह बुढ़ापे को खुद पर महसूस नहीं होने देते और वह रो पड़े होंगे। क्यों रो पड़े होंगे? पांचवे का नाम लेकर। पांचवा वहां पर नहीं है, पांचवा जेल के अंदर बंद है। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। अब अभागा यानी भाग्यहीन। अभागा अर्थात भाग्यहीन। सोने पर सुहागा, दूसरों से श्रेष्ठ। बहते रहे हैं यानी प्यार का भाव व्यवहार करते रहे, प्यार में बहते रहे। स्वर्ण यानी सोने जैसा मूल्यवान, कमाओ बेटा। हेटे यानी छोटे, घटिया। सुहागा यानी श्रेष्ठतर, बंधा बैठा हूं यानी जेल में बैठा हूं। सुहागा यानी श्रेष्ठतर, उन सब में श्रेष्ठ। और बंधा बैठा हूं अभागा। अभागा यानी बंधा बैठा हूं, जेल में कैद हूं। अभागा यानी भाग्यहीन। अब भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। अब कवि कह रहे हैं कि मैं, उनके चार भाई हैं, वह सब पांच भाई हैं, चार भाई घर पर हैं, और पांचवा कौन है? पांचवा स्वयं मैं हूं, जिसे सोने पर सुहागा।
जिसे पिताजी क्या है, हमेशा ही दूसरों से श्रेष्ठ मानते रहे हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा। कवि कह रहे हैं कि पांचवा भाग्यहीन उनका लड़का मैं हूँ, जो कि पिताजी हमेशा ही उन सब में से मुझसे ज्यादा प्यार करते रहे हैं और मुझे ही उनमें से श्रेष्ठ समझते रहे हैं। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। पिताजी हमेशा ही उसे श्रेष्ठ समझते रहे हैं और ज्यादा प्यार उससे करते रहे। किससे? भवानी प्रसाद मिश्र से। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि क्या कह रहे हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि आज उनके स्वर्ण बेटे, आज जो उनके बेटे हैं कैसे हैं? सोने के समान, सोने जैसे मूल्यवान कमाऊ उनके जो बेटे हैं लगे होंगे उन्हें बेटे, और वह उन्हें तुच्छ और छोटे प्रतीत हो रहे हैं। आज जो उनके जो चार बेटे घर पर हैं वह उन्हें तुच्छ और छोटे प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि मैं उनमें श्रेष्ठ समझा जाता हूँ। मेरे पिताजी उन चारों में मुझे क्या समझते हैं? उन चारों में मुझे श्रेष्ठ समझते हैं। बंधा बैठा हूँ अभागा, लेकिन मैं जो भाग्यहीन हूँ, कहाँ पर हूँ? जेल के अंदर कैद हूँ, बंधा बैठा हूँ। मैं अभागा यानी भाग्यहीन जेल के अंदर बैठा हूँ। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र 500 भाइयों में उनके पिताजी उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को अधिक प्रेम करते हैं और उन्हें अधिक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उन चारों में। माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब कवि की देश प्रेम के प्रति, कवि की माँ की और उनकी प्रतिक्रिया देश प्रेम के प्रति होती है। बहा होगा, माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, यानी बहा होगा मन का दुख आंसू बनकर बाहर निकलना। पानी का अर्थ यहाँ पर जल भी है और आंसू भी है। वहाँ भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ पर है? वहाँ अच्छा ही है भवानी। कहाँ अच्छा है? जेल के अंदर। भवानी यहाँ पर स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं। मन होता है वह तुम्हारा मन समझकर, वह तुम्हारी इच्छा समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक यानी परिपाटी, एक परंपरा परिपाटी, जिसे क्या कहते हैं? लीक कहते हैं। कवि सोचता है और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। अब कवि क्या सोच रहा है? कवि जेल में बैठा बैठा सोच रहा है कि ऐसा सब देखकर उसकी माँ ने कहा होगा और दुख कितना बहा होगा। ऐसा सब देखकर उसकी माँ है जो रो पड़ी है, बहुत दुखी है। उसकी माँ है जो रो पड़ी है, बहुत दुखी है। उन्होंने पिताजी को सांत्वना देते हुए कहा होगा कि आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? वहाँ पर अपना भवानी सही है, अच्छा है, ठीक है। वहाँ कहाँ पर? जेल के अंदर भवानी अच्छा है, जेल के अंदर भवानी सकुशल है। और माँ ने कहा होगा, जब उसकी माँ उसके पिताजी को ऐसा संताप करते हुए देखती है तो वह उनसे कहती है, उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए सांत्वना देते हुए कहती है कि आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? हमारा भवानी है जो वहां पर अच्छा है। तो कवि सोच रहा है कि उनके पिताजी की आंखों से कितना आंसू बहे होंगे। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उनकी माँ ने पिताजी को बताया होगा कि आपका पुत्र, जो आपका बेटा है भवानी प्रसाद मिश्र, जो आपका बेटा है वह आपकी इच्छा समझ गई। मन यानी इच्छा, आपकी इच्छा को समझ गई वहां पर गया है, जेल के अंदर गया है, देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में गया है।
और अपनापन समझकर गया सो ठीक ही है। वह देश की स्वतंत्रता के लिए जेल में गया, वह जानता है कि आप उसे कितना अपनत्व रखते हैं, आप उसे कितना अपने पास रखते हैं। आपकी भावना और अपनत्व के कारण ही वह वहाँ पर गया सो ठीक ही है, वहाँ पर गया है तो अच्छा ही है। आपका भवानी वहाँ पर गया है तो अच्छा ही है, यह तुम्हारे लिए के और तुम्हारी परंपरा भी यही है। कौन सी परंपरा? देश की स्वतंत्रता के लिए त्याग करना, कष्ट उठाना और अपना बलिदान देना। आपकी और आपके परिवार की यही परंपरा रही है। आपके बेटे ने इसी परंपरा का निर्वाह किया है। आपके बेटे ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। कौन सी परंपरा को? देश की स्वतंत्रता के अंदर अपने योगदान देने की परंपरा को आपके बेटे ने आगे बढ़ाया है। पांव जो पीछे हटता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। अब कवि क्या कह रहे हैं कि उनकी माताजी के द्वारा जब उन्हें इस प्रकार समझाया जाता है, कवि कह रहे हैं कि उनकी माताजी के द्वारा जब उनके पिताजी को समझाया जाता है कि आप इस प्रकार दुख न करें, आपका बेटा है, जो आपके बेटे ने अच्छा ही काम किया है, आपकी इच्छा को समझकर ही वह जेल गया है, वह ऐसे ही जेल नहीं गया, आपकी इच्छा को समझकर ही जेल गया है, क्योंकि आपके परिवार की परंपरा ही यही है। आपके परिवार की कौन सी परंपरा है? भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार की कौन सी परंपरा है? भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार की परंपरा है देश की सेवा करना, देश सेवा में अपना बलिदान देना, देश सेवा के लिए अपना बलिदान देना, देश की सेवा करना, देश की सेवा में अपने प्राणों को त्यागना। यही परंपरा उनके परिवार की रही है और भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिताजी की इच्छा को मानकर ही जेल के अंदर जाते हैं। आगे, पांव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र की माताजी और क्या कह रही है उनके पिताजी से? उनके पिताजी को ढाढ़स बंधा रही है और कितनी बड़ी बात कह रही है, पांव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता। कि अगर भवानी प्रसाद मिश्र देश की स्वतंत्रता के अंदर अपने को स्वयं को न जोकर अगर पीछे हटता, अपने पांवों को पीछे हटाता, तो वह मेरी कोक को, मेरे दूध को लजाता, कि उससे मेरे कोक और मेरे दूध की लज्जा ही होती, उसका गुणगान कहीं नहीं होता। लज्जा किस लिए होती? लज्जा इसलिए होती कि देखो तुम्हारा बेटा भवानी प्रसाद मिश्र देश की स्वतंत्रता से पीछे हट गया, देश की स्वतंत्रता में उसने कुछ भी योगदान नहीं दिया। इस प्रकार से उनकी घर की परंपरा है देश की स्वतंत्रता में खुद को न्यौछावर कर देना, और भवानी प्रसाद मिश्र ने भी देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। भवानी प्रसाद मिश्र ने भी देश की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया और वे जेल जाते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसमें जेल जाते हैं, तो उनकी माताजी उनके पिताजी से कह रही है कि अगर वह जेल जाने से पीछे हटता, देश की स्वतंत्रता से पीछे हटता, तो कोक को, मेरी कोक को लजाता, यानी मेरे दूध को लजाता, मेरे खून को लजाता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब वह कह रही है भवानी अपने पति से, भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी से कह रही है उनकी माताजी कि आप इस प्रकार टूटो नहीं, आप इस प्रकार कच्चे मत हो, क्योंकि अगर आप इस प्रकार कच्चे होगे तो ये जो अपने 4 बच्चे, बेटे और 4 बेटियां हैं, ये भी रो पड़ेंगी कि उनका भाई यहाँ पर नहीं है, उनके पास नहीं है। तो वह कह रही है कि इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, कि आप इस तरह कच्चे मत हो, क्योंकि और जो बाकी बच्चे हैं वह भी रो पड़ेंगे। आपके बेटे ने देश की स्वतंत्रता
देश की स्वतंत्रता में ही अपना योगदान दिया है। देश के हित में ही त्याग बलिदान की परंपरा रही है और आपके पुत्र ने उसी का पालन किया है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। अब भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनके पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कि उनके पिताजी ने कितना कुछ दर्द सहा है, कितना दर्द सहा है, कि बेचारा भवानी कारागार के अंदर है, कि बेचारा भवानी कारागार के अंदर है और वह कितने दुख दर्द सह रहा है। हाय कहाँ कितना सहा होगा और उसने वहां पर कितना दुख और दर्द सहन किया होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। अब भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी उनकी माताजी से कह रहे हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ और मैं धीर यानी धैर्य को नहीं खो रहा हूँ, यानी मैं धैर्य को नहीं छोड़ रहा हूँ। वह कहते हैं कि वहां पर भवानी प्रसाद मिश्र ने कितना दुख दर्द सहा होगा और मैं रो नहीं रहा हूँ, वहां पर मेरे भवानी ने कितना धैर्य रखा और मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं अपना धीरज नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य सावन तुम बरस लो, वे न बरसे पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। अब भवानी प्रसाद मिश्र क्या कह रहे हैं, हे सजिले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन तुम बरस लो वे न बरसे पांचवे को वे न तरसे। अब भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो बादल को कह रहे हैं, बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सजिले हरे सावन, कि हे बादल तू सावन के अंदर बरस रहा है कि मेरे पुण्य पावन और तुम सबको पवित्र करने वाले सावन यहाँ पर तुम बरस रहे हो। हे हरियाली से सुसज्जित सावन तुम अत्यंत पवित्र हो और तुम जो पानी बरसाते हो वह लोगों को क्या देता है, वह लोगों को नया जीवन देता है। तुम बरस लो वे न बरसे। अब वह क्या कह रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तुम बरस लो वे न बरसे, कि हे बादल तुम यहाँ पर बरस लो और तुम्हारा बरसना ही लोगों को नया जीवन देता है। लेकिन वे न बरसे, वे कौन, उनके पिताजी बरसे, यानी उनके पिताजी की आंखों से आंसू ना आए, उनके परिवार वालों के आंखों से आंसू बिल्कुल भी न आए। पांचवे को वे न तरसे, और जो उनका पांचवा पुत्र है वह कौन है, स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र। और वे कहाँ पर हैं, भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ पर हैं, वे हैं जेल में। और वे पांचवें पुत्र को न तरसें और उसके लिए न तरसें, कि हे सजीले हरे सावन, हे सुसज्जित सावन, हे हरियाली से हरे भरे सावन तुम यहाँ पर बरस लो। तुम बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर बरस जाओ, लेकिन वहाँ पर मत बरसना, क्योंकि तुम्हारा बरसना ही लोगों को नव जीवन देता है। और जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, वो न बरसें, यानी वो न रोएं। तुम भले ही बरसो, क्योंकि तुम्हारा बरसना ही नव जीवन देता है, लोगों का नया जीवन देता है, लेकिन मेरे परिवार वाले न रोएं, पांचवें को वे न तरसें। और जो उनका पांचवा पुत्र है, पांचवा पुत्र अर्थात मैं स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र, उनके लिए वो घर वाले न तरसें। मैं मजे में हूँ सही है, घर पर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। मजे में यानी मौज मस्ती में, और किंतु यह बस बड़ा बस है, बस यानी दुख कष्ट, इसी बस में सब विरस है। विरस यानी रसहीन, बिना रस का। मैं मजे में हूँ सही है। अब वह कह रहे बादल से कि तुम उधर जाओ तो उनको कहना कि मैं मजे में हूँ, मैं सहकुशल हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, घर पर नहीं हूँ बस यही है। लेकिन दुख सिर्फ इतना है कि मैं कहाँ पर नहीं हूँ, घर पर नहीं हूँ।
मैं यहाँ पर सहकुशल हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, लेकिन दुख बस इतना ही है कि मैं घर पर नहीं हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यह जो दुख है, दर्द है, वह बड़ा ही उनके लिए दुख दर्द है। कौन सा दुख दर्द? कि भवानी प्रसाद मिश्र कहाँ पर नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र घर पर नहीं है, उनके घर वालों को यही दुख है, और यह दुख उनके घर वालों के लिए बहुत बड़ा दुख है। इसी बस से सब विरस है। वो कह रहे हैं कि इसी दुख ने उनको नीरस कर दिया है, रसहीन कर दिया है। कौन से दुख ने? कि उनका जो पुत्र है वह कहाँ पर है? कारावास में है। मेरे कारावास में होने के कारण मेरे पारिवारिक जीवन को रसहीन कर दिया है। यही बात मुझे उदास कर देती है। मुझे किसे? स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र को मेरे कारागार में होने के कारण मेरे पारिवारिक जीवन को रसहीन कर दिया है। मेरे यानी भवानी प्रसाद मिश्र लिख रहे हैं कि वह कहाँ पर है? वह जेल के अंदर है, और उनके जेल में होने के कारण उनका जो पारिवारिक जीवन है वह क्या हो गया है? वह रसहीन हो गया है, निरर्थक हो गया है घर वालों के लिए। लेकिन वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, देशभक्ति का काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे कल, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आपको एक बार ज़रूर पढ़ना है फिर से इसको, ठीक है? ओके।